हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे अवकलन गणित, जिसको अंग्रेजी में करते हैं डिफरेंशिएशन मैथ। ठीक है दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सारे फार्मूले बताए थे। उसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल मैंने किया है, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है, जो भी इससे संबंधित अवकलन गणित से संबंधित डाउट है, सब क्लियर हो जाए। दोस्तों वादा करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहते हो तो अवकलन गणित या कक्षा 11 या 12 में गए हो तो कोई भी गणित, कोई भी मैथ का हो जो सब्जेक्ट हो, वो आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप 10वीं पास कर लिए हैं, 11वीं में जाते हैं, तो हमारा जो मैथ का होता है, अवकलन गणित होता है, वो शुरू हो जाता है। अगर 12वीं में है तो आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, अवकलन गणित। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत फार्मूले और कुछ एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोगों को अच्छी तरह से अवकलन करना भी सिखाएंगे। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, अगर उससे आप समझ जाते हो तो समझो कि आपको अवकलन गणित अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है ना, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो अगर माना कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए यक्स पे पावर 3, तो यहाँ पे लिखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर नहीं समझे तो इस वीडियो में अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो यक्स अपान 3 यानी यस पे पावर 3 है। दोस्तों इसे मानेंगे y बराबर इसको हम करते हैं यहाँ पे हम, तो y बराबर यक्स पे पावर 3। ठीक ना, इतना मान लेते हैं, y बराबर तो मान ही लेते हैं। अब दोस्तों क्या हमें यक्स के सापेक्ष करना है ना, अगर यक्स के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा लिखना dy/dx। ठीक ना, क्योंकि y के सापेक्ष नहीं करना है। और यहाँ पे क्या है, यक्स पे पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या होंगे d/dx, ये हमारा अवकलन हो गया यक्स पे पावर 3। ठीक ना, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा, जैसे यक्स पे पावर 3 है, ठीक है, तो इसका घात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक गुणा हो जाएगा, इसमें से -1 घट जाएगा, बस यही उत्तर आ गया। जैसे मैं यहाँ पे करेंगे तो कितना 3x आ गया, इसमें से 1 निकाल दो, स्क्वायर आ गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। लेकिन हमें लगाने का तरीका तो आना चाहिए ना, जो परीक्षा में लगाते हैं तो उसका तरीका तो आना चाहिए ना। तो इस टाइप से हमारा लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर, ठीक है ना, इसका करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 उठ के यहाँ पे आएगा 3 × यक्स, यहाँ पे क्या हो पे पावर 3 - 1। ठीक ना, तो इसका सूत्र जानते हो ना, यक्स पे पावर n होता है, इसका सूत्र होता है n यक्स n - 1 होता है। ठीक ना, यानी जो घात रहती है वो यहाँ पे गुणा हो जाता है, और क्या उसी में से 1 घट जाता है। ठीक ना, सूत्र तो ये पता होगा, पिछले वीडियो में बताया भी था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 3x, इसमें से 1 निकल जाएगा, घात में से कितना बचेगा 2। ठीक है ना, तो हमारा अवकलन कितना आ गया, dy/dx = कितना हो गया 3x²। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों ना, इतना तो कुछ करना है नहीं, आप लोगों को अच्छी तरह से आशा करता हूँ समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इसी के जगह पे, अगर देखो x पे पावर 3 है, अगर इसी के जगह पे सेकेंड मांगते हैं, सेकेंड यक्स पे √x का अवकलन ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। अब देखो यक्स पे पावर, ये अब इसका कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, अगर हम √ हटाते हैं तो हमें तो पता है कि √ जब हटाते हैं तो उसके पावर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे हमेशा 2 होता है।
ठीक ना। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हमेशा 2 होता है। जैसे हम किसी का हम ये अंडर रूट कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। तो इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना, 2 हो गया। तो 2 2 का जोड़ा क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे 2 रहता ही है, ठीक ना, याद यहाँ पे 2 रहता है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 दूनी 4, तो क्या होगा 4, आंसर आ जाएगा ना, इसीलिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है 2, ये पावर हटेगा तो ये इसके एक्स पे पावर 1/, में हो जाएगा। तो यहाँ पे माना तो लिखते हैं y बराबर अंडर रूट एक्स, तो y बराबर एक्स पे पावर 1/2, इतना तो लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं। तो आप क्या करते हो, इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोस्तों ऊपर भी लिख देना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, ये जरूर लिखना। तो अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आ गया, यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे तो इसे लिखो ना, d/dx x पे पावर 1/2, ठीक है दोस्तों। अब क्या आ गया, a इसका गुणा हो जाएगा, तो 1/2 गुणे x, तो 1/2 तो है, इसमें भी माइनस घटेगा ना, एक घात में से घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2 x, एक आधा, 1/2 का मतलब आधा में से 1 निकल जाए, कितना बचेगा, क्योंकि आधा में से 1 तो निकलेगा नहीं ना, अगर निकलेगा तो कितना माइनस में आएगा, -1/2। जैसे 1/2 में से 1 को निकालना है तो क्या करोगे, 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 बटे क्या होगा 2, तो क्या 1 में से 2 जाएगा, कितना गया -1/2, नहीं आ गया। तो यहाँ पे कितना -1/2 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे करोगे तो तो या तो 1/2 लिखो, या तो x पे पावर ए भी लिख सकते हो, x पे -1/2 भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना लिखोगे तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जो मैंने आप लोगों को सूत्र नहीं बता पाया, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे को ख्याल आया, तो इस बारे में आप लोगों को, दोनों सेम है लेकिन सिर्फ पता करना है। जैसे मंगा लाग, ठीक ना, तो लाग यक्स बराबर क्या होता है, लाग यक्स बराबर क्या होता है, सूत्र याद है ना, सूत्र याद है कि नहीं है। लाग यक्स का मान होता है 1/x, ठीक है दोस्तों, इतना तो पता है ना, सूत्र याद है। लेकिन इसी के जगह पे दोस्तों लाग ए, यहाँ पे ए एक्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसका सूत्र कितना होता है, अब बताओ, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, सेम रहेगा, ये दोनों क्या है, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x, यहाँ पे लाग यहाँ पे क्या है ए, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों सूत्र होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बस क्या करना है, देखो अगर इसी की जगह पे ए हो, देखो ए है, यहाँ पे क्या है ई है, यहाँ पे ए है, तो क्या होगा, अगर ए होगा तो 1/x होगा, लाग ई हो जाएगा। अगर ई हो, यहाँ पे देखो ई है, तो इसका मान कितना होता है 1/x होता है। अभी इस पे मैं सवाल लगा के दिखाता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए सवाल हमारे पास आया है, जैसे 3 लाग ई एक्स और दूसरा क्या है 3 लाग ए एक्स, दोनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम देखो, हम जानते हैं, तो यहाँ पे 3 लाग ई एक्स, ठीक ना, ई एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 3 log ई एक्स, ठीक ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर ठीक ना। तो यहाँ पे कितना होगा डी वाई बटा डी एक्स इजकम टू, अब देखो 3 है, 3 को इधर रख दो, 3 log ई एक्स, तो 3 यहाँ पे क्या होगा डी बटा डी एक्स, क्योंकि वह अवकलन ज्ञात करना है तो 3 को इधर आ जाएगा, क्योंकि अचर संख्या का अवकलन नहीं होता। तो अगर यहाँ पे प्लस रहता, इसमें प्लस रहता तो ये 0 हो जाता, क्योंकि गुणा है तो इसलिए 0 नहीं हो पाएगा, 3 को अलग कर देते हैं। अगर यहाँ पे +3 प्लस रहता तो कोई संख्या रहती तो ये 0 हो जाता। यहाँ पर क्या होगा डी बटा डी एक्स log ई एक्स, ठीक ना। अब देखो इसका 3 इंटू log ई एक्स, इसका सूत्र कितना होता है, इतने का सूत्र क्या होता है 1/x, इसका टू क्या 3/x। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। और जो सेकेंड वाला है ए, इसका आंसर कितना आएगा, इसका सिंपल आंसर है 3/x आ गया, उसके आगे ए ही लिख दो, वही के आगे यहाँ पे x की जगह पे ई हो जाएगा आगे। जैसे इसका भी करके दिखाते हैं, जैसे हो गया इसका होगा, शॉर्टकट में बताता हूँ, तो इसका होगा डी वाई बटा डी एक्स इजकम टू ये क्या है 3 इंटू डी बटा डी एक्स log ए एक्स, ठीक ना। इसका क्या होता है 3 इंटू डी बटा log ए एक्स का सूत्र क्या होता है log ए एक्स, इसका सूत्र क्या होता है अभी तो बताया था। इसका सूत्र कितना होता है 1/x log ए की जगह ए रहेगा ई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3/x log ए ई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। इसका फार्मूला तो भी पता है, तो अब देखो इतना हमारा आंसर होगा, यानी 3/x, इसका आएगा 3/x आएगा, इसका log ए का है 3/x ए log ई, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है। अब तो आप लोगों को तो अंक वाला पता हो गया, ठीक ना। कोई भी अंक का आप आसानी से गुणा कर सकते हो, आप आसानी से अवकलन ज्ञात कर सकते हो, ठीक ना। अब बढ़ते हैं साइन थीटा कास थीटा इसकी तरफ, ठीक ना। त्रिकोणमिति वाले जो होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके भी एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे प्रश्न दे दिया, तो प्रश्न में दे दिया साइन एक्स, जैसे 2 साइन एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स COSEC कोसेक एक्स माइनस COT काट एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष, ठीक ना, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक ना। अवकलन करना है दोस्तों, हमें तो देखो प्लस में है, सारे प्लस में है, समझो कि अकेले है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक है। सभी का सिंगल निकालते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि y बराबर अगर इसका निकालना है तो यहाँ पे क्या करो 2 साइन एक्स, ठीक ना। मैं एक एक करके बताता हूँ, है तो सभी एक ही में है, आप एक ही में करना। अब जैसे एक बता देता हूँ, जैसे मैं y बराबर इतना, तो इसका यहाँ पे लिखेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना होगा डी वाई बटा डी एक्स इजकम टू 2d बटा डी एक्स साइन एक्स। अब दोस्तों इतना का सूत्र क्या होता है बताओ, इतना का सूत्र होता क्या है, पहले सूत्र को याद रखो, ठीक ना। अगर सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे, नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका होता है cos x होता है, कितना होता है cos x, तो यहाँ पर 2 इंटू cos x, तो बराबर कितना होगा 2 cos x हो गया ना।
तो इसका आ गया आंसर आ गया। अब दोस्तों सभी को, ये तो अंगक हो गया, इसी का भी अंगक करना है, इसी का एक ही में करना। अब इस सभी को एक ही में बताता हूँ, ठीक ना। माना y बराबर, अब देखिए दोस्तों y बराबर x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर dy ये तो पता ही हमें इतना ही होगा। अब देखो इसका 2 साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे d बटा डी एक्स, अवकलन का मतलब a होता है अवकलन इसका, तो यहाँ पर 2 साइन x। अब क्या है, अब ये तो खत्म हो गया, प्लस d बटा डी एक्स कोसेक x, ये भी खत्म हो गया, ये 5 है ना, ये 5 है, ये भी खत्म हो गया, माइनस d बटा डी एक्स कॉट x। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सभी को क्या किया, लिख दिया, यहाँ पर सभी को अवकलन के रूप में लिख दिया, क्योंकि सभी का अवकलन करना है तो अवकलन के रूप में सभी को लिख दिया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर करो, यहाँ पे क्या हो, 2 इसके साथ गुणा है तो यहाँ पर 2 यहाँ इधर आ जाएगा, 2 बटा डी एक्स साइन एक्स, प्लस 5 भी इधर आ जाएगा, d बटा डी एक्स कोसेक एक्स, माइनस d बटा डी एक्स कॉट एक्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस सूत्र याद रहेगा, ऑटोमेटिक लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 2 हो गया, अभी इसका तो बताया था ना, कितना आया था, 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स, ठीक ना। अब प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कहता 5 इंटू, ये क्या कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स के याद रखो क्या होता है, सूत्र याद रखो, तो कितना हो गया माइनस कोसेक एक्स COSE, कोसेक यहाँ पे एक्स इंटू CO काट एक्स, ठीक ना। इतना का सूत्र होता है, माइनस क्या होगा, माइनस काट एक्स क्या होता है, काट एक्स का यहाँ पे काट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर COSEC, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना, इतना का मान होता है। अब दोस्तों क्या करें, इसी में गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा बराबर 2 कोस एक्स। अब देखो ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, -5 होगा ना, -5, यहाँ पे क्या हो कोसेक COSE कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो ये क्या है, माइनस है, ये भी बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस COSE कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों। अब देखो इतना आ गया, अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया, बस हमने क्या किया, बस सूत्र रखा हूँ, ठीक ना, और सूत्र रखा हूँ और कैसे हमको अवकलन करना है बस हम नियम रख दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा dy बटा डी एक्स बराबर इतना। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल और देता है, देखिए दोस्तों, अगर मैं हमारे सामने दे दिया, यहाँ पे देखो अंडर रूट कितना है, x पे स्क्वायर, ठीक ना, x पे स्क्वायर दे दिया। अगर इसको मानो तो यहाँ पे 2 होता है, ठीक ना, यहाँ पे 2 होता है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो अगर 5 दिया है, ठीक ना, 5 दिया हुआ है, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। ठीक
ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। अभी आप लोगों को बताया था ना अंडर रूट एक्स, इसको अगर हम करड़ी हटाते हैं, अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या एक्स पे पावर 1/2 लिखते हैं ना। इसी तरह देखो 5 है, यहाँ पे इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ए हमारा क्या होगा 1/5 हो जाएगा, 1/5। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो y बराबर माना कि y बराबर 5 अंडर रूट एक्स पी स्क्वायर। ठीक ना। अब इसको विस्तार के रूप में लिखेंगे तो एक्स पे पावर हो जाएगा और गुणे में क्या हो, इसके पावर क्या 1/5 लिखेंगे। ठीक ना। अगर यहाँ पे देखो एक्स रहता है, सिर्फ एक्स रहता तो 1/2 लिखे, लेकिन एक्स के ये भीतर भी पावर है ना, तो पावर है तो इसके पावर लिख दिया। तो बराबर ए क्या होगा, गुणा करोगे तो ए घात का गुणा हो जाता है। ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या करो, गुणा करो तो एक्स पे पावर 2 गुणे 1/5 कितना आ जाएगा, एक्स पे 2/5। ठीक है दोस्तों, अब इसका तो अवकलन कर सकते हैं ना, अब इसका तो कर सकते हो ना। तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे कितना dy/dx इजकल टू d/dx एक्स पे पावर 2/5। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/5 एक्स, तो 2/5 माइनस 1 घट जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना होगा 2/5 एक्स, इसमें से घटेगा कितना होगा 2 में से 5 गया माइनस 3/5। ठीक ना। तो ये कितना होगा 2x, या तो इसको लिख सकते हो 2x/5, अरे एक्स नहीं 2/5 एक्स, इसको ऐसे नहीं 2/5 एक्स पे पावर -3/5। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या इसका अवकलन कितना हो गया dy/dx एक्स कितना हो गया, इतना हो गया। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक भी कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी, आप अच्छी तरह से यहाँ तक भी सीख गए हैं। अब दोस्तों जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं ना, अब अवकलन ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अगर हम ये हमारा सरंग है यानी थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा उससे भी कठिन, ऐसे ऐसे सवांगें जो है कठिन होती जाती हैं। ठीक ना। ये हमारा जो है सीढ़ी चढ़ने की, जैसे पहली सीढ़ी थी उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो कुछ हार्ड हमें महसूस होता है कि थकान महसूस होता है, इसी तरह हमें कुछ डिफिकल्ट कठिनाई महसूस होती है। इसी तीसरी चौथी में बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो होता है सवांगे जो होती है वो हार्ड हो जाती है। ये हार्ड का मतलब कठिन हो जाता है, थोड़ा सा अजीब टाइप के दे देता है। तो दोस्तों इसमें देखो जो कोई अचर है, जैसे मतलब यहाँ पे किसी के साथ गुणा है, अगर दो फंगन का आपस में गुणा हो, जैसे मतलब 2 फंगन का गुणा हो, तो हम उसको कैसे हल करेंगे, जैसे उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे मतलब 2 फंगन हो गया, यहाँ पे मान लो 2 फंगन हो गया, यहाँ पे 2 जैसे मतलब एक्स पे क्यू इंटू कास एक्स। ठीक है दोस्तों। अब देखो एक गुणा है, ये 2 का 2 फंगन हो गया आपस में गुणा है, तो इसका जो नियम होता है इसका अवकलन करना बहुत ही सरल है, बहुत इसका डिफरेंट तरह से हो सकता है। ठीक ना। इसका जो एग्जाम्पल है डिफरेंट होता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल कहेंगे, इसका सूत्र होता है, पहले इसका अवकलन करेंगे तो इसको आगे रखेंगे, फिर प्लस करके इसका अवकलन करेंगे। ठीक ना। तो उसको आगे रखेंगे। अभी मैं बताऊंगा, अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में जरूर इसको बताऊंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जरूर दे दूंगा। ठीक ना। अब दोस्तों 2 फंगनों का अवकलन गुणांक, दोस्तों इसका सूत्र होता है, जैसे मैं इसका सूत्र क्या लिखेंगे, प्रथम फंगन गुणे द्वितीय फंगन का अवकलन। ठीक ना। इसी तरह इसमें प्लस दे देंगे, एक प्लस दे देंगे, ये तो 1 का हो गया ना, इसी तरह प्लस दे देंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय
फंगन, द्वितीय फंगन, ठीक ना, गुणे प्रथम फंगन का अवकलन, ठीक ना। यानी प्रथम फंगन आगे लिखेंगे, उसके बाद द्वितीय का अवकलन गुणांक करेंगे, उसी तरह द्वितीय आगे लिखेंगे, प्रथम फंगन का अवकलन गुणांक करेंगे। आशा करते हैं आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक ना। वो एग्जाम्पल देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जैसे मैं अभी बताया था ना, यक्स पे क्यू कास यक्स, दोनों में गुणा है कि नहीं गुणा है, ठीक ना, आपस में गुणा है। अब इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणान करना है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो प्रथम फंगन, यहाँ पे लिखो तो यक्स पे क्यू लिख दिया, द्वितीय फंगन का अवकलन गुणान डी बटा डी एक्स कास यक्स, यही तो कह रहा है ना, ठीक ना, यही कह रहा है। तो हम पहले दूसरे का कर दिया अवकलन गुणान, उसी तरह प्लस में करेंगे, प्लस क्या करेंगे, द्वितीय फंगन ये है, तो यहाँ पे कास यक्स लिखो, तो डी बटा डी एक्स किसका करेंगे, अब एक्स पे क्यू का करेंगे, ठीक ना, यही तो है। अब क्या करेंगे, अब सभी का हल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको हम अगले वीडियो में, यानी अपने अगले वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक ना। इसके बाद आता है भागफल आता है, बहुत ही कठिन होते हैं, कठिन भी होते हैं, लेकिन समझ जाओगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों आप लोगों को अवकलन गुणांक अच्छी तरह से समझा दूंगा। अगर हमारे वीडियो में लगातार देख रहे हो तो आप लोगों को अवकलन गुणांक संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी, इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, एक शेयर और अच्छा से लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए फिर इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।